Good morning students. Today I am going to teach you class 12 physical education chapter 2. Students, इसके पहले हमने आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बता रहे थे। हमने आपको दो विटामिन बताए थे, विटामिन B1 एंड विटामिन B2। विटामिन B1 थायमिन था, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन था। दो विटामिन के बारे में बता चुके थे। आज तीसरा विटामिन है वाटर सॉल्युबल विटामिन B3, जिसका साइंटिफिक नेम बच्चों नियासिन कहा जाता है। इसको विटामिन B3 को क्या बोला जाता है? नियासिन। बच्चों इट इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। जैसा कि हमने बताया, ये जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये जल में घुल जाता है। आवर बॉडी डज नॉट स्टोर इट। हमारी बॉडी में यह स्टोर नहीं होता है। चूँकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसीलिए इसेंशियल विटामिन कहा जाता है। इट डेफिशिएंसी में काजेज पेलाग्रा। इसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा डिजीजेज क्रिएट हो जाता है। ये विटामिन B3 से होता है। अब नेक्स्ट विटामिन बच्चों विटामिन B5, या इसी को पेंटाथोनिक एसिड भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है पेंटाथोनिक एसिड। तो विटामिन B5 से क्या होता है बच्चों? इट इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। यह जो है हमारी ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इस विटामिन को लेना कंपलसरी है। इसका और कहाँ यूज होता है? इट ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। क्योंकि अगर ये विटामिन नहीं रहेगा तो हमारे जो फैट या कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमको हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। इट डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन में काजेज एज फैटिग। इससे क्या हो जाता है बच्चों? इससे थकावट, अगर इसकी कमी है हमारे शरीर में तो इस विटामिन की कमी से हमको क्या हो जाता है? हमारे शरीर में थकावट आ जाती है। डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं हम। वोमिटिंग और उल्टी जैसा महसूस होता है। स्टमक पेन और पेट में दर्द भी होता है। तो ये पेंटाथोनिक एसिड अगर हम नहीं लेंगे तो इतने सारे डिजीजेज हमारी बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। दिस विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यह विटामिन B6 जो है यह हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट आल्सो कीप्स स्किन हेल्दी। और इस विटामिन से हमारी स्किन जो होती है वो हेल्दी हो जाती है। अगर इस विटामिन की कमी रहेगी तो हमारी स्किन जो है रूखी रूखी रहेगी, जैसे उसमें कोई जान नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालैमिन इस विटामिन का साइंटिफिक नेम है। इट्स कलर इज रेड। इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। इट डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है? में काजेज एनीमिया। इसकी कमी से एनीमिया डिजीज क्रिएट हो जाता है। और नेक्स्ट है विटामिन B9, जिसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं। इट इज़ टेस्टलेस। इसका स्वाद कैसा होता है? इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, आर्डरलेस होता है एंड येलो इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। ये किसमें ज़रूरी होता है? ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, विटामिन B12। एंड ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी ये विटामिन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन B7। हाँ बच्चों, नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बायोटिन। बच्चों इट डेफिशिएंसी में काजेज इम्पेयर्ड ग्रोथ। इसकी कमी से क्या होता है? इम्पेयर्ड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ आपका प्रॉपरली ढंग से नहीं हो पाता है, इसकी कमी से होता है। डिप्रेशन, और इसकी कमी से आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है। मसल स्प्रेन, और मसल में स्प्रेन हो जाती है। इस विटामिन की कमी से ये सारे डिजीज क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट थे, विटामिन B1 था, विटामिन B2 था, B3 था, B5 था, B7 था, B9 था, विटामिन B12 था। इतने सारे बच्चों, इतने विटामिन बच्चों, विटामिन B कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन B के अंदर इतने सारे विटामिन थे। इसके बारे में हमने आपको बताया, जो कि वाटर सॉल्युबल थे।
और इसी में हमने एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और बताया था, विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है। तो ये लास्ट विटामिन में बच्चों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इट हेल्प्स इन हीलिंग द वुंड्स। हीलिंग द वुंड्स का मतलब क्या होता है? ये जहाँ कहीं कुछ घाव हो जाता है, ये इस विटामिन की कमी से वो घाव जो है धीरे धीरे भर जाते हैं। इट इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, ये जो है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। एंड हेल्पफुल इन ऑब्जर्विंग कैल्शियम, ये जो है कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि कैल्शियम को जब ऑब्जर्व करता है तो कहीं बोन वगैरह में जब हीलिंग हो जाती है तो धीरे धीरे उसी कैल्शियम की वजह से ये उस बोन को मेंटेन करता है, मतलब रिपेयर करता है। इट इज़ एंटीऑक्साइड, यह एंटीऑक्साइड में भी काउंट होता है। इट रिपेयर द बोन्स, जैसा कि हमने बताया ये बोन्स का रिपेयरिंग भी करता है। स्किन का भी रिपेयर करता है। एंड टिश्यूज़, और टिश्यू जो जिससे ये चूँकि बोन या स्किन ये टिश्यू ये सब जो है एक टिश्यू से बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बोन भी एक टिश्यू है, और ये टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो ये सभी क्या है? ये टिश्यू का या बोन का या स्किन का रिपेयर करता है। इट डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है? काजेज स्कर्वी, बहुत पॉपुलर है, इसको सभी लोग जानते होंगे। इसकी विटामिन सी की कमी से आदमियों में या बच्चों में स्कर्वी डिजीज क्रिएट हो जाता है। इट फाउंड्स इन लेमन्स, ये पाया कहाँ जाता है? लेमन में पाया जाता है, और पाइन एप्पल में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? गुआवा मीन्स अमरूद में पाया जाता है, और आंवला में भी पाया जाता है। बच्चों इस तरह से आपका विटामिन जो है चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। हमने आपको दो टाइप के विटामिन बताए, एक फैट सॉल्युबल विटामिन था, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन था। फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या बताए? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन थे। और उसके बाद विटामिन बी एंड सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, जिसमें हमने आपको 8 विटामिन का नाम लिखवाया है। उसके बाद विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये विटामिन सी भी हमने बताया। तो बच्चों इसका नोट्स आप लोग बना करके इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि विटामिन से एक क्वेश्चन हर साल जो है एग्ज़ाम में आता है। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगला वीडियो में आपको बताएंगे।